सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम आपके समक्ष प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं अपने अष्टाध्यायी पढ़ने वाले पाठकों के लिए। 7 अध्याय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 7वें अध्याय की आज परीक्षा होगी। फिर अगले कल हम आपकी कॉपी को चेक कराएंगे और केवल अष्टाध्यायी के संपूर्ण सूत्रों को पढ़ने के लिए केवल एक अध्याय और शेष रहा है। फिर उत्तर पत्रिका को चेक कराने के अगले दिन ही आपकी कक्षा आरंभ हो जाएगी। तो अब जो प्रश्न पत्र मैं दे रहा हूं इसको पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कि आप पहले हल करते आ रहे हैं वही पूरा एकदम पैटर्न पे है ये पेपर प्रश्न पत्र, उसी प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, चलिएगा। तो लिखा हुआ सप्तमाध्याय से परीक्षा, 7वें अध्याय की ये परीक्षा है। समय घंटात्रयम, 3 घंटे का समय है, परंतु आप इसको कम में और ज्यादा में जैसे चाहें उचित वैसे कर सकते हैं अपने अनुकूलता से। पूर्णांक शतम, 100 नंबर का ये प्रश्न पत्र है। 5 प्रश्न होंगे, 20-20 नंबर के होंगे, फिर उसमें विभाग होंगे। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, तो अब एक बार समझ लीजिएगा, समझा देता हूं मैं आपको। सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः, सभी प्रश्नों को आपको करना है, कोई ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, 5 प्रश्न है, पांचों करने। प्रथमः प्रश्नः, अधस्तात् केषाञ्चित् पंचानां सूत्राणां पदच्छेद विभक्ति वचनानि लिखत। नीचे है 5 सूत्रों के, आपको क्या लिखना है, पदच्छेद करना है सूत्र का और विभक्ति और वचन लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब सूत्र देखते जाइएगा। नंबर 1, आत्मनेपदेष्वनतः। नंबर 2, नपुंसकस्य झलचः। तीसरा, चतुरानडोहो रामुदात्तः। चौथा, विभाषा भावादि कर्मणोः। पांचवा, स्नुक्रमोरनात्मनेपद निमित्ते। छठा, हनस्तो चिण्णलोः। सातवां, अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ। 7 दिए मैंने, इसमें से आप कोई भी 5 कर लीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर का पूरा है, उसमें 5 करने, तो 4-4 नंबर का एक एक हो गया इसमें। ठीक है, चलिए द्वितीयः प्रश्नः, अधोलिखितेषु सूत्रेषु केषाञ्चित् पंचानां सूत्राणां समासो लेखनीय। नीचे आपको सूत्र दे रहे हैं, उनमें से आपको 5 सूत्रों का समास लिखना और कुछ नहीं लिखना। उस सूत्र में जिन पदों में समास है उन पदों का समास मात्र लिखना है और कुछ करना नहीं, छेड़खानी। नंबर 1, शीघ्रामण्योष छंदसि। 2, पथि मत्थिर्भुक्षामात्। 3, अश्वाघस्यात्। 4, ई वर्णयोर दीधि वेभ्योः। 5, शर्पूर्वाह खयः। गुणो यं लुकोः। 7, ऋतश्च संयोगादेर गुणः। चलिए, इस 7 में से 5 करने। तृतीयः प्रश्नः, अधस्तात् कानिचित् पंच सूत्राणि पुस्तकं दृष्ट्वा पूरयत। ये सबसे आसान प्रश्न आपको हम देते हैं हर बार। नीचे से कोई 5 सूत्रों को अधूरे अधूरे मैंने लिखे हैं, उनको पुस्तक देख करके आप पूरे कर दीजिएगा। ठीक है,
चलिएगा, इसमें भी आपको बुद्धि का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, सूत्रों को ढूंढना तो पड़ेगा, ये कहाँ सूत्र है। ठीक, चलिएगा। नंबर 1, आमी सर्वनामना, पूरा कीजिएगा, फिलअप कीजिएगा। 2, इदितो नुम। 3, रेदुशनस। 4, तेतुत्रा, आगे देखिएगा। 5, वादांत शांत पूर्ण, देखिएगा आगे। 6, न्यग्रोधस्य, आगे पूरा कीजिए। 7वां है नयः शुचिश्वर, पूरा कीजिएगा। ठीक है, आप पूरा अध्याय तो आप देखेंगे, पूरा अध्याय में कुछ चक्कर तो लगाएंगे एक बार कि ये सूत्र कहाँ है, तो देख करके पूरा कीजिएगा। चतुर्थः प्रश्न, अधस्तात् केचित् पंच समाधेया, नीचे से किन्हीं 5 का समाधान करना, 7 दिए मैंने। ठीक है, आइएगा। धिप्सति इत्यत्र इत्वम केन सूत्रेण भवति। ठीक है, ये धिप्सति हमने आपको सिद्धि कराई थी, तो इसमें ये वाला जो इत्व है, ध्यान देंगे, ये इत्व किस सूत्र से हुआ है, सूत्र मात्र लिखना है बस। क्या लिखना है, सूत्र मात्र। चलिए आगे, द्वितीय, नंष्टा इत्यत्र केन सूत्रेण नुम भवति। नंष्टा इस शब्द में ये जो अनुस्वार दिख रहा है वास्तव में नुम है, तो नुम किस सूत्र से होता है, वो सूत्र लिखना है। ठीक, तृतीय, खट्वा आउ, खट्वे बनता है, खट्वा आउ का क्या बना, खट्वे। इत्यत्र शी केन सूत्रेण भवति, इसके स्थान में शी आदेश होता है, तो शी आदेश करने वाला सूत्र लिखना है आप। ठीक है, चलिए। चौथा, मार्ष्टि इत्यत्र केन सूत्रेण वृद्धि भवति। मार्ष्टि में ये वृद्धि किससे होती है, सूत्र लिखना है केवल, बहुत सरल बनाया मैंने आपके लिए। 5वां, पापच्यते इत्यत्र अभ्यासस्य दीर्घः केन सूत्रेण भवति। पापच्यते जो ये शब्द है, इसमें ये जो अभ्यास में दीर्घ है, ये यंगंत का है, तो अभ्यास में जो दीर्घ हुआ है वो कौन से सूत्र से हुआ है, वो सूत्र लिखना। शेच्छा, शेते इत्यत्र धातोः इत्यत्र गुणः केन सूत्रेण विधीयते। शेते ये शींग धातु का है, तो यहां पर गुण किस सूत्र से हुआ है, गुण सूत्र वाला सूत्र लिखना है आपको शेते में। चलिएगा। 7, कुतः इत्यत्र किमः स्थाने कु इति केन सूत्रेण भवति। ये किम शब्द से कुता बनता है, तो किम को कु कौन से सूत्र से होता है, सूत्र लिखना है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका चौथा। अब 5वां प्रश्न है, पंचमः प्रश्न, अधस्तात् केषांचित् पंचानां सूत्राणाम अर्थो लेखनीय। इन्हीं 5 सूत्रों का अर्थ लिखना है। अर्थ लिख लीजिएगा, मिलान कराएंगे तो सूत्र का अर्थ का भाव सही होना चाहिए मुख्य रूप से। ठीक है, एकदम मैं जो चेक कराऊंगा बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, आपकी संस्कृत के शब्दों में उस सूत्र का वो अर्थ आना चाहिए। ठीक है, ये मुख्य यहाँ पर उद्देश्य है। नंबर 1, युवोर नाकऊ। नंबर 2, युष्म दस्मद भ्याम गशोस। नंबर 3, सिचि वृद्धि परस्मई पदेशु। नंबर 4, त्यदादीनामः। नंबर 5, अत उपधायाः। नंबर 6, ठस्येकः। और नंबर 7, इतनी सावधानी से हमने टाइप किया फिर भी अंत में एक त्रुटि रहेगी। ठीक है, ये अतो दीर्घो यही। मैंने आपको बहुत प्रसिद्ध सूत्रों का अर्थ लिखने के लिए दिया है, आप इन सभी सूत्रों को पहले कहीं न कहीं लगा चुके हैं, तो इनका अर्थ लिखना इति। ठीक है, ये प्रश्न पत्र हो गया। एक बार में आप धीरे धीरे अब
वीडियो को देखते जाइएगा, रोक रोक करके कॉपी पर इसका समाधान करते जाइए। अगली वीडियो में इसी सीरीज में आपको उत्तर पत्रिका मैंने जांच कराएंगे, हम चेक कराएंगे, उससे मिलान कर लीजिएगा और जो भी आप अंक प्राप्त करें उन अंकों को मुझे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज दीजिएगा। गुरुजी का भी आशीर्वाद ले लीजिएगा। ठीक है, हम भी आपको शुभकामनाएं देंगे। चलिएगा, परमात्मा से शुभ का प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पाठक इस प्रश्न पत्र को बहुत अच्छी प्रकार से हल करें। ठीक है, एकाग्रता के साथ में ध्यान पूर्वक, नकल मत कीजिएगा। ठीक है, नकल के लिए एक प्रश्न दे दिया, उसी को कर लीजिएगा। बाकी नहीं आता है, आप पहले अपने आप कीजिएगा, नहीं आता है फिर आप पुस्तक देख के भी कर सकते हैं। और जो प्रश्न आप पुस्तक देख के करेंगे उसमें आपको आधे नंबर लेने हैं, पूरे नहीं लेने, आधे लेने। ठीक है, चलिए, इस परीक्षा से आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, बस इस परीक्षा से आपको केवल और केवल ये ज्ञान हो जाएगा कि मैंने अष्टाध्यायी को पढ़ करके कितना समझा है, मुझे कितना आ गया। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।